हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम यूजीसी का जो सिलेबस है साइकोलॉजी का, उसमें हम ग्राउंडेड थ्योरी की बात करेंगे। ग्राउंडेड थ्योरी उसमें क्या होता है कि आप कैसे किसी भी चीज़ के अंदर जाते हैं, एकदम डीप में जाकर एक नई थ्योरी को जनरेट करते हैं, उसको हम बोलते हैं ग्राउंडेड थ्योरी। काफ़ी ये क्या होती है, क्वालिटेटिव रिसर्च है, काफ़ी डीप में जाना पड़ता है इसके लिए, और ये फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड होती है। इसमें हमें कोई भी हाइपोथेसिस वगैरह उस टाइप से नहीं बनाना पड़ता है। जैसे ग्राउंडेड थ्योरी इज ए क्वालिटेटिव रिसर्च मेथोडोलॉजी फोकसेस ऑन द सिस्टेमेटिक जनरेशन ऑफ थ्योरी फ्रॉम डाटा। कैसे हम जो हमारे को जो डाटा मिलता है उसके बेस के ऊपर हम एक नई थ्योरी बनाते हैं। कैसे वो सिस्टेमेटिक जनरेशन का मतलब क्या है कि एक नई थ्योरी बनती है, सिस्टेमेटिकली वो जनरेट होती है। इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग विद हाइपोथेसिस, इसमें हमारे कोई भी हाइपोथेसिस नहीं लेना होता है। जैसे हम क्वांटिटेटिव रिसर्च में हम पहले क्या करते हैं, कोई भी हम हाइपोथेसिस लेते हैं, जिसमें एक हाइपोथेसिस क्या होता है, एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होती है, प्रोपोजिशन होती है, जिसको हम बाद में अपनी स्टडी के बेस के ऊपर जो रिजल्ट्स आते हैं उनसे उसको टेस्ट करते हैं। टेस्टेबल होती है ये कि जो हमने लिया था वो सही है या वो हमारी थ्योरी उसके हिसाब से जो हमारा जो रिजल्ट उसके हिसाब से फिट भी हो रहे हैं या नहीं। तो लेकिन ग्राउंडेड थ्योरी में क्या होता है, हम कोई हाइपोथेसिस को लेके नहीं चलते। ग्राउंडेड थ्योरी बिगिंस विद डाटा कलेक्शन एंड थ्योरीज आर डेवलप्ड एज दे एमर्ज फ्रॉम द डाटा। डाटा से हमारे को जो थ्योरी मिलती है उसको हम डेवलप करते हैं। दिस इज कॉल्ड द ग्राउंडेड थ्योरी। द मेथड अलाउज रिसर्चर्स टू बिल्ड थ्योरी दैट इज ग्राउंडेड इन एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशंस ऑफ द रियल वर्ल्ड। कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी क्या है? फीचर में जैसे हम इंडक्टिव अप्रोच की बात करते हैं कि थ्योरी क्या होती है, इज डेवलप्ड फ्रॉम डाटा, ना कि कोई प्री एग्जिस्टिंग थ्योरी नहीं है, नॉट इम्पोज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग थ्योरी। फिर बात करते हैं इटरेटिव। इसमें क्या होता है, डाटा कलेक्शन होता है, एनालिसिस होता है। अगर साइमल्टेनियस डाटा हम कलेक्शन भी कर रहे हैं, साथ साथ हम उस डाटा को एनालाइज भी कर रहे हैं, जो एक दूसरे को आपस में इन्फ्लुएंस करते हैं। थ्योरेटिकल सैम्पलिंग, पार्टिसिपेंट्स आर सेलेक्टेड बेस्ड ऑन द एमर्जिंग थ्योरी नॉट प्री डिफाइंड। कोई हमारे कोई ऐसे पहले से हमें नहीं पता होता है कि हमें कौन सी हमें एक पॉपुलेशन लेनी जिसके ऊपर हमने स्टडी करनी है। ये क्या होता है, हमें जैसे ही जो हम जब डाटा लेते हैं उसके बेस के ऊपर क्या होता है, हम ये देखते हैं कि हमारी कौन सी जब रिसर्च को हम लेते हैं उसमें हम देखते हैं कि हमने किसके ऊपर करना है। हमें सैम्पलिंग जो होती है वो पॉपुलेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जो हमारा सैंपल है वो हमें पार्टिसिपेंट्स को हमने सेलेक्ट करना है, ना कि हमारे को जो एक पूरी जो है डेमोग्राफी को ध्यान में रखना है। जैसे हम फॉर एग्जांपल हमें कहते हो कि हमारे को जो है नॉर्थ इंडिया की स्टडी करनी है, ठीक है, हमें इससे मतलब नहीं है। हमें ये कि हमारे पार्टिसिपेंट्स क्या होंगे, हमारा मेन एरिया क्या है जिसके ऊपर हमारे को स्टडी करनी है, ना कि हमारे को उस कोई डेमोग्राफी से कोई मतलब है। कोडिंग प्रोसेस, डाटा इज ब्रोकन इनटू पीसीज, कोड्स में जो भी हमारे को जो डाटा मिलता है उसको हम जैसे नेम है, एज है, सेक्स है, हम उसे कोड बना लेते हैं, विच आर ग्रुप्ड इनटू कैटेगरीज एंड देन इनटू थ्योरी। जो भी रिस्पॉन्सेज मिलते हैं, जो भी डाटा मिलता है उसके हम कोड बना लेते हैं, कोड जनरेट करते हैं, फिर उसको हम कैटेगरी में बांट देते हैं। उसके बाद हम उसके बेस के ऊपर जो हमारे जो रिजल्ट को हम एनालाइज करते हैं उनके बेस के ऊपर थ्योरी को हम जनरेट करते हैं। कांस्टेंट कंपैरिजन, ऑनगोइंग कंपैरिजन डाटा विद कोड्स, जैसे हमने ऊपर बात की, कोड करते हैं, फिर उनको कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, देन उन अदर डेटा, इस टाइप से हम जो भी होता है हमारा सब चीज़ों का हम सिस्टेमेटिकली कोडिंग करके कैटेगरी में डालकर और बाकी सब चीज़ों उसका कंपैरिजन करते हैं, फिर उसको एनालाइज करते हैं। उनके बेस के ऊपर जो होती है जो रिजल्ट्स आते हैं वो हमारी क्या होती है, एक नई थ्योरी जनरेट होती है। मेमो राइटिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, कि रिसर्चर्स कीप एनालिटिक मेमोज टू ट्रेस देयर थॉट्स एंड थ्योरी डेवलपमेंट। हम क्या करते हैं, मेमोज क्या होता है, उसको कोडिंग टाइप से हम कर लेते हैं, लेबलिंग कर लेते हैं, ताकि हमारे जो रिजल्ट है मिक्स ना हो। फिलोसफिकल फाउंडेशंस क्या है इसकी? सबसे पहले सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म। सिंबॉलिक इंटरेक्शन का मतलब क्या? फोकस हाउ पीपल क्रिएट मीनिंग थ्रू सोशल इंटरेक्शन। कैसे लोग आपस में इंटरेक्शन करके, बातचीत करके वो अपना क्या करते हैं, एक मीनिंग को उस पर फोकस रहता है कि लोग कैसे आपस में इंटरेक्ट करते हैं। एंड ग्राउंडेड थ्योरी यूजेस दिस टू अंडरस्टैंड बिहेवियर थ्रू पार्टिसिपेंट्स लेंसेज। हमें जिन पार्टिसिपेंट्स की स्टडी करनी है हम ये देखते हैं वो सोशली वो कितने, उनके जो इंटरेक्शन है वो कैसे है और किन लोगों से वो बात कर रहे हैं उसको हम नोट करते हैं। फिर है प्रैग्मेटिज्म, बिलीव दैट नॉलेज शुड बी डिराइव्ड फ्रॉम प्रैक्टिकल कॉन्सिक्वेंसेज एंड रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन। इसके ऊपर होता है कि जो नॉलेज है हमें कहाँ से लेनी है,
प्रैक्टिकल कॉन्सिक्वेंसेज जो कैसे लोगों से हमने ऊपर बात की कि लोगों से कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, रियल वर्ल्ड में उनकी क्या एप्लीकेशन है। ग्राउंडेड थ्योरी बिल्ड यूजफुल थ्योरीज ग्राउंडेड इन रियलिटी की बेसिकली क्या है, ये रियलिटी बेस्ड होती है। तो इसलिए रियलिटी बेस्ड होने से हम उनको देखते हैं, जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं वो उनके आपस में कैसे उनके साथ रिलेशन है, क्योंकि ये सोशल कंस्ट्रक्टर सोशली ये बहुत ज़्यादा मानती है इस चीज़ को कि हम आपस में लोगों के साथ हमारे कैसे रिलेशंस हैं। कंस्ट्रक्टिविज्म का मतलब क्या है, इन चार्मर्स कंस्ट्रक्टिविज्म ग्राउंडेड थ्योरी नॉलेज इज को कंस्ट्रक्टिव बिटवीन रिसर्चर एंड पार्टिसिपेंट। इनका भी दोनों का आपस में बहुत जरूरी है, एक्नॉलेजिंग सब्जेक्टिविटी, कि दोनों कैसे रिसर्चर का आपस में और पार्टिसिपेंट का आपस में उसकी नॉलेज और मतलब रिसर्चर की नॉलेज और पार्टिसिपेंट दोनों की नॉलेज के बेस के ऊपर हम एक नई थ्योरी बनाते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म। इसको हम क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिविज्म। अब हम बात करते हैं स्टेप्स। कौन से स्टेप्स होते हैं ग्राउंडेड थ्योरी में। जैसे हमेशा होता है, पहले हम डाटा को कलेक्ट करते हैं। हमेशा हम क्या करते थे, हम एक रिसर्च प्रॉब्लम लेते हैं, बट ग्राउंडेड थ्योरी में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोगों से यूजली क्या करते हैं, इंटरव्यू करते हैं, ऑब्जर्वेशंस करते हैं, डॉक्यूमेंट्स एक्सेट्रा, डाटा रिच होता है, डिटेल होता है, सब उसके बेस के ऊपर हम देखते हैं हमें क्या करना है, क्या किस चीज़ के ऊपर हमने काम करना है। ओपन कोडिंग, इनिशियल फेज वेयर यू ब्रेक इट डेटा इनटू डिस्क्रीट पार्ट्स, लेबल भी हमको लेबलिंग करते हैं, आइडेंटिफाई कंसेप्ट। एक्सियल कोडिंग क्या होता है, यू बिगिन टू लिंक कोड्स टू ईच अदर फॉर्मिंग कैटेगरीज एंड सब कैटेगरीज। क्योंकि जो हमने कोडिंग कर ली, जो हमारा डाटा उसके हमने कोडिंग कर ली, उसके आपस में हमने क्लासिफिकेशन कर लिया उनको, अब जो कैटेगरी बना ली उनके बेस के ऊपर आगे कैटेगरी की भी हमने सब कैटेगरीज बना ली, लेकिन हम इन सबको आपस में क्या करते हैं, लिंक करते हैं। सेलेक्टिव कोडिंग क्या होता है, चूज ए कोर कैटेगरी, कि हमने किस कैटेगरी के ऊपर। अब ये है कि हमारे सेलेक्टिव कोडिंग का मतलब कि एक कोर कैटेगरी मेन जो है उसको हम चूज कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं नेम, एज, सेक्स है, एड्रेस है, कॉन्टैक्ट नंबर है, एजुकेशन स्टेटस हो गया, या उनका जो है एम्प्लॉयमेंट स्टेटस हो गया। इन सब के हम एक वो क्या करते हैं, एक कोर कैटेगरी बनाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, सोशल डेमोग्राफिक प्रोफाइल, है ना। इस टाइप से हम क्या करते हैं, सब जो हमारी कोडिंग होती है उसके बेस के ऊपर हम एक कैटेगरी को डिफाइन कर लेते हैं, उसी के बेस के ऊपर हम उसको थ्योरी को जब हम क्योंकि कोड बहुत से इस तरह से अगर देखा जाए तो हमारे एक क्वेश्चन है कम से कम 60-70 कोड बन जाते हैं। लेकिन इसमें क्योंकि हम जब कैटेगरी बना लेते हैं, कोर कैटेगरी के अंदर क्या होते हैं, उससे रिलेटेड सारा डाटा हम फीड कर देते हैं। थ्योरेटिकल सैचुरेशन, कीप सैम्पलिंग एंड कोडिंग until new data no longer adds new insight to your category. फिर थ्योरी जनरेशन। अब उसके बाद क्या होता है, सब्सटेंटिव theory is developed that explains the studied phenomenon based on your data. तो इस टाइप से क्या कि हमारे जो स्टेप्स है कि कैसे हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, ओपन कोडिंग होती है, एक्सियल कोडिंग क्या होता है, सेलेक्टिव कोडिंग क्या होता है, थ्योरेटिकल सैचुरेशन क्या होता है, थ्योरी जनरेशन। व्हेन टू यूज़, हम कब इसको यूज़ करते हैं ग्राउंडेड थ्योरी को, when existing theories does not explain what you are observing। जब जो इस समय थ्योरीज हैं वो ये हमें उनसे ये नहीं मालूम होता कि हम क्या ऑब्जर्व करना चाहते हैं। when exploring a new or poorly understood phenomenon, जब हम जो एक्सप्लोर क्या करते हैं कि नया फिनोमिनन, क्योंकि हम एग्जिस्टिंग थ्योरी होती हैं उनसे हमारे को नहीं मालूम होता कि हम क्या करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमारे को क्या होता है, ग्राउंडेड थ्योरी हेल्प लेनी पड़ती है, ऑब्जर्वेशन करनी पड़ती है, इंटरव्यूज लेने पड़ते हैं, उनके बेस के ऊपर हम क्या करते हैं, एक नया फिनोमिनन सोचते हैं कि हमें कैसे काम करना है। व्हेन एक्सप्लोरिंग ए न्यू और पोरली अंडरस्टूड फिनोमिना, ठीक से कोई ऐसा पहले से कोई फिनोमिना है जो किसी को समझ में नहीं आ रहा था, या कोई हम नया जनरेट करते हैं। When you want to understand a process, interaction और social experience deeply, जब हम कोई भी प्रोसेस के बारे में, लोग इंटरेक्शन के बारे में, या सोशल का नाम बहुत ज़्यादा है इसके अंदर कि ये सोशली हम कैसे रहते हैं, उसके सोशल हमारे एक्सपीरियंसेस कैसे, हमारी इंटरेक्शन कैसे है, उसके ऊपर बेस होते हैं ये, हम उस प्रोसेस को समझना चाहते हैं। When you want rich descriptive theory रादर देन स्टैटिस्टिकल जनरलाइजेशन, जब हम कोई भी रिच एक ऐसी थ्योरी चाहते हैं जो डिस्क्रिप्टिव हो, रिच थ्योरी हो, जो अपने आप में इंडिपेंडेंट हो, सफिशिएंट हो, तब हम उस रादर देन हम स्टैटिस्टिकल की जगह हमें देखते हैं कि हमारे कोई नई थ्योरी चाहिए होती है जो अपने आप में सफिशिएंट हो। लेवल्स ऑफ कोडिंग क्या होते हैं, इसमें मेनली 3 लेवल्स होते हैं। ओपन कोडिंग जिसको हम क्या बोलते हैं, इनिशियल कोडिंग, जैसे लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड कोडिंग ऑफ ट्रांसक्रिप्ट, जो हम ट्रांसक्रिप्ट होती है उनकी लाइन बाय लाइन हम वर्ड टू वर्ड उसकी कोडिंग करें। ब्रेक्स डाउन द डाटा इनटू डिस्क्रीट यूनिट्स ऑफ मीनिंग, उसके बाद हम जो डाटा होता है उसको डिस्क्रीट यूनिट्स ऑफ मीनिंग में हम उसको ब्रेक कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए नर्स सेज आई बॉटल थिंग्स अप टू स्टे स्ट्रॉन्ग फॉर पेशेंट। पॉसिबल कोड्स क्या हो जाएंगे, इमोशनल सप्रेशन हो जाएगा, मेंटेनिंग प्रोफेशनलिज्म हो गया, यानी जैसे जैसे हम उसके बाद, क्योंकि हमने क्या करा, इसको ब्रेक कर दिया डाटा को इनटू डिस्क्रीट यूनिट्स ऑफ मीनिंग।
अब ये क्या है, ये होगी ओपन कोडिंग, इनिशियली हम इसको करते हैं। फिर आ जाता है एक्सियल कोडिंग। एक्सियल में क्या होता है, रिकनेक्ट द डाटा आफ्टर ओपन। पहले हमने इसको किया, फिर हमने इसको एक्सियल में क्या किया, सीक्स टू आइडेंटिफाई रिलेशनशिप बिटवीन कैटेगरी। सबसे कॉजल कंडीशन देखते हैं कि जिसमें जो है विच लीड वट लीड्स टू, ऐसा क्यों, क्या है कि किस कारण से ये हो रहा है, कॉन्टेक्स्ट क्या है, किस कॉन्टेक्स्ट में क्या सिचुएशन है ना, स्पेसिफिक कंडीशन जो के कारण सिचुएशन पे इम्पैक्ट आ रहा है। इंटरवीनिंग कंडीशन, ब्रॉड कंडीशन इन्फ्लुएंसिंग एक्शंस, स्ट्रेटजीज यानी हमारे एक्शंस क्या होंगे, इंटरैक्शंस क्या होंगी हमारी, उसकी बात करते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस यानी हमारा आउटकम क्या रहेगा, जो हमारे जो एक्शंस हैं उनका आउटकम क्या है। अब है सेलेक्टिव कोडिंग। सेलेक्टिव कोडिंग का मतलब क्या, आइडेंटिटी, जैसे हमने पहले ही बात की, एक कोर कैटेगरी हम बनाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि उसमें नेम, एज, सेक्स, इन सबको हम क्या करते हैं, जैसे हम सोशल डेमोग्राफिक प्रोफाइल में डालते हैं। तो इसमें क्या होता है, आइडेंटिफाई द कोर कैटेगरी डेट टाइज ऑल अदर्स टुगेदर। उन सबके मान लो 1 से लेकर 10 तक कोड हमारे सेम हैं, जो कि सोशल डेमोग्राफिक प्रोफाइल से मैच करते हैं। इसको हमने क्या करते हैं, एक हमने फर्स्ट हमने डाल दिया, ये हमारा क्या है, सेलेक्टिव कोडिंग। बिल्ड द नैरेटिव और थ्योरी अराउंड इट। अब उसके आसपास हम क्या करते हैं, नैरेटिव्स, बाकी उनके साथ क्या करते हैं, एक हमने कैटेगरी ये बना ली, फिर हमने नेक्स्ट एक और कैटेगरी बना ली। उसके बाद क्या होता है, द फाइनल थ्योरी इज ए डेंस कंसेप्चुअल एक्सप्लेनेशन ऑफ द सेंट्रल फिनोमिना। अब किस सेंट्रल फिनोमिनन का हमने डिफरेंट कैटेगरी बना ली, उससे रिलेटेड अंदर सब कैटेगरी बना ली। अब हम देखते हैं कि कौन सा सेंट्रल फिनोमिनन है, हम उसको स्टडी करते हैं। मेमो राइटिंग। मेमो राइटिंग क्या होता है, रिसर्चर्स राइट मेमोज ड्यूरिंग कोडिंग, कि उसकी कोडिंग जब करते हैं उस समय क्या करते हैं, मेमो राइट करते हैं, क्वेश्चंस है, कंसेप्चुअल, उसके बाद नोट्स, शॉर्ट नोट लाइक होता है। मेमोज क्या होता है, जब हम कोडिंग करते हैं तो उससे रिलेटेड शॉर्ट नोट्स बना लेते हैं, जैसे सर्व्स एज ए ब्रिज बिटवीन कोडिंग एंड थ्योरी डेवलपमेंट। कोडिंग हमने जैसे कर ली 1 2 3 4, और ये हमारे क्या थ्योरी डेवलपमेंट, हमारे को काफ़ी डिटेल में इंफॉर्मेशन मिली है। तो अब हम क्या करते हैं, शॉर्ट नोट्स, जिसको हम मेमो राइटिंग को हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट नोट्स भी बोलते हैं, उनके बेस के ऊपर हमारे को जो हमारे थ्योरी को डेवलप करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो ये हमारा क्या हो गया, मेमो राइटिंग। फिर हम थ्योरेटिकल सैचुरेशन की बात करते हैं। द प्रोसेस कंटिन्यूज अंटिल न्यू कैटेगरीज और इंसाइट्स एमर्ज फ्रॉम द न्यू डाटा। हम तब तक हमारे प्रोसेस चलता रहता है जब तक हमारे को न्यू इंसाइट नहीं मिलती, कोई नई कैटेगरी नहीं मिलती, कोई हमारे को न्यू, मतलब कि हमारे को जो डाटा मिला उससे हमारे को कोई नई चीज़ निकल के सामने नहीं आती। एट दिस पॉइंट द थ्योरी इज कंसिडर्ड सैचुरेटेड। अब एंड सी हमारा सैचुरेटेड का मतलब कि एंड हो गया, मतलब कि अब इसके आगे हमें कुछ नहीं करना है। और तो हमारे पास जो थ्योरी थी, एक वेल डेवलप थ्योरी हमारे सामने बन के आ जाती है। एंड थ्योरेटिकल सैचुरेशन इज नॉट स्टैटिस्टिकल सैचुरेशन बट कंसेप्चुअल। जहाँ पे हम थ्योरेटिकल सैचुरेशन की बात करते हैं, इसका मतलब क्या है कि वो कंसेप्चुअल है, ना कि वो स्टैटिस्टिकल सैचुरेशन है। आउटकम क्या है, रिजल्ट इज ए सब्सटेंटिव थ्योरी एप्लीकेबल टू स्पेसिफिक एरिया, यानी हम एक स्पेसिफिक एरिया की बात करते हैं। और फॉर्मल थ्योरी मोर एब्स्ट्रैक्ट होता है, जनरलाइजेबल होता है। जो थ्योरी निकल के आते हैं उसको हम जनरलाइज भी कर सकते हैं, और एक एब्स्ट्रैक्ट रूप में आती है, जैसे हमने बताया शॉर्ट नोट्स के, हमें तब मालूम होता है कि कैसे एक जो थ्योरी है अपने आप में मोर देन सफिशिएंट है, वो अपने आप में सब कुछ कह रही है। जो रिजल्ट्स है उनको हम अप्लाई अप कर सकते हैं। द थ्योरी मस्ट बी ग्राउंडेड होनी चाहिए, रिच इन डिटेल होनी चाहिए, कोहेरेंट एंड कंसिस्टेंट होना चाहिए, एबल टू एक्सप्लेन पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर। कि इस टाइप का, अगर मान लीजिए हम कहते हैं कि एंग्जाइटी का डिप्रेशन पे क्या इम्पैक्ट है, हम इसको स्टडी करना चाहते हैं, तो इसमें हमारे कोई नहीं, हमारे जो ऑलरेडी जो थ्योरीज हैं दैट आर नॉट मोर देन सफिशिएंट, तो उस पर हम क्या करेंगे, जो हमने डिटेल में गए हैं, हमने सारा डाटा इकट्ठा किए, ग्राउंडेड थ्योरी हमारे पास निकल के सामने आई है, तो उसको हम उसके बेस के ऊपर हम पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर को हम इस लाइक हो, जो हमारे पास थ्योरी आई है, हम उसको एक्सप्लेन कर सकें कि वो इस टाइप में क्या हमारा पैटर्न ऑफ बिहेवियर रहेगा। कि अगर जिन लोगों का एंग्जाइटी लेवल ज़्यादा है तो वो डिप्रेशन जो है उनको ज़्यादा होगा, या जो नेगेटिव सोचते हैं उनका, कहने का मतलब कि हम कोई भी थ्योरी को पकड़ सकते हैं जिसमें हमारे को हम इन डेप्थ जाके उसके ऊपर हम काम करते हैं। अब ग्राउंडेड थ्योरी का जो है ट्रेडिशनल जो बाकी स्टैटिस्टिकल मेथड्स हैं उनसे क्या कंपैरिजन है। जैसे हम एस्पेक्ट की बात करते हैं, फिलॉसफी ग्राउंडेड थ्योरी क्या है, कंस्ट्रक्टिविस्ट है एंड इंटरप्रेट, हमने भी ऊपर पढ़ा है। और स्टैटिस्टिकल मेथड में क्या होते हैं, पॉजिटिविस्ट, ऑब्जेक्टिविस्ट, ठीक है। अब क्या है, टू जनरेट थ्योरी फ्रॉम डाटा, टेक्सचुअल नैरेटिव है इसमें, उसमें क्या है, हमारे को हाइपोथेसिस करना पड़ता है कि हाइपोथेसिस यूजिंग डाटा, न्यूमेरिक होता है वो, और मेजर, यानी हमारा जो ग्राउंडेड थ्योरी के अंदर हम बात करते हैं किसकी, टेक्सचुअल की बात करते हैं, नैरेटिव की, उसमें क्या करते हैं, न्यूमेरिक एंड मेजरेबल होता है।
सैम्पलिंग में क्या होता है, थ्योरेटिकल होता है, पर्पसिव होता है, हमें क्या काम करना है उसके हिसाब से एक पर्पस होता है। उसमें क्या होता है, प्रोबेबिलिटी सैंपल होता है रैंडम, जिसमें ईच एंड एवरी यूनिट इज गिवन द अपॉर्चुनिटी टू बी सिलेक्टेड। एनालिसिस में क्या होगा, जैसे हमने पढ़ा, कोडिंग किया, कांस्टेंट कंपैरिजन किया, मेमो एंड शॉर्ट नोट्स बनाए। इसमें क्या है, स्टैटिस्टिकल टेस्ट, टी टेस्ट हो गया जिसमें हम 2 ग्रुप्स को कंपेयर करते हैं, अनोवा हो गया, रिग्रेशन हो गया। अब क्या है, ग्राउंडेड थ्योरी में वैलिडिटी क्या होती है, ट्रस्टवर्दी होती है, ये क्रेडिबिलिटी होती है, काफ़ी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, क्रेडिबल बहुत ज़्यादा होती है। इसमें क्या, स्टैटिस्टिकल मेथड में रिलायबिलिटी है, स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस है एंड पी वैल्यूज़ है। ग्राउंडेड थ्योरी में आउटकम क्या, एक एमर्जेंट थ्योरी, नई थ्योरी निकल के सामने आती है। और स्टैटिस्टिकल मेथड में क्या, एम्पेरिकल जनरलाइजेशंस और प्रेडिक्शंस। अब क्या है, इसकी स्ट्रेंथ क्या है एंड वीकनेसेस क्या है। स्ट्रेंथ क्या है, थ्योरी एमर्जेस फ्रॉम रियल वर्ल्ड डाटा, जो हमने पढ़ा है कि हमेशा ये रियल वर्ल्ड, कोई हमारे आर्टिफिशियल कोई चीज़ नहीं है, कोई लैब नहीं है, एक रियल वर्ल्ड डाटा से हम सोशल कंस्ट्रक्टिव, हम ये देखते हैं कि हाउ द पीपल इंटरेक्ट विद ईच अदर, हाउ दे बिहेव विद ईच अदर, और डीप में जाते हैं, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा डीप में जाते हैं तब एक नई थ्योरी निकल के सामने आती है। एक्सीलेंट फॉर कॉम्प्लेक्स सोशल प्रोसेसेस, अगेन जो है सोशल प्रोसेस आ रहा है कि उसके लिए बहुत हर तरह का जो है सोशल प्रोसेस होता है, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। तो उसके लिए अच्छा है कि हम कैसा भी बिहेवियर हो, कैसा भी प्रोसेस, हम उसको उसमें विद दिस हेल्प ऑफ दिस ग्राउंडेड थ्योरी वी कैन स्टडी दैट पर्टिकुलर प्रोसेस। फ्लेक्सिबल है, अडेप्टिव है, हम उसको चेंज भी कर सकते हैं। कुछ अगर जगह हमारे को जो थ्योरी निकल के आती है, हमें लगता है इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस की जरूरत है, हमने कहीं पे गलती कर दिया है, जो हमने शॉर्ट नोट्स हैं, मेमोइंग है, हम उसको और उसको डीप में देखते हैं कि कहीं कुछ छूट तो नहीं गया, तो उसके हिसाब से हम चेंजेस करके उसको अडेप्ट भी कर सकते हैं। लिमिटेशंस क्या हैं, टाइम बहुत चाहिए इसके लिए। डिफ़िकल्ट जनरलाइज स्टैटिस्टिकल हम इसको नहीं कर सकते। हम सिंपल तो कह सकते हैं कि हमने इन पे काम किया, ये थ्योरी निकल के आई है, लेकिन हम उसको स्टैटिस्टिकली हम उसको जनरलाइज नहीं कर सकते। रिक्वायर्स रिसर्चर रिफ्लेक्सिविटी टू अवॉइड बाय, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो रिसर्चर है उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो इस टाइप का हो कि बायस ना हो, वो उसका जो बिहेवियर है उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए पॉजिटिव हो। थ्योरेटिकल थ्योरीज में लैक एक्सटर्नल वैलिडिटी इफ़ नॉट एक्सटेंडेड विद फर्दर टेस्टिंग। तो अब ये इस टाइप से हमने क्या किया, ये ग्राउंडेड थ्योरी के हम कैसे, ग्राउंडेड थ्योरी में हम क्या करते हैं, कैसे नई थ्योरी एमर्ज होती है, और ये बहुत क्वालिटेटिव होती है। कोई इसके लिए हमें पहले से रिसर्च क्वेश्चन को डिज़ाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती। सिंपल क्या होता है, ये एक जो है ये क्वालिटेटिव रिसर्च मेथोडोलॉजी है, जो कि सिस्टमेटिक जनरेशन ऑफ थ्योरी फ्रॉम डाटा, ये इसकी अपने आप में जो है फुल डेफिनेशन है। तो इस